तो दोस्तों, क्या आप भी हैं महादेव के भक्त? तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि मैं ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद महादेव के प्रति आपका श्रद्धा, आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निहाल सिंह में। दोस्तों, आज का ये जो कहानी है ना, ये मुझे मेरे 10वीं के अध्यापक ने बताया था जब मैं उनके पास गणित का क्लास लेने के लिए जाया करता था। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है उस दौर की जब लोग व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे फ़ोटो या रील्स शेयर नहीं किया करते थे, बल्कि दिल की बातें दिल से एक दूसरे से शेयर किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी है 1995 की। दोस्तों, मेरे अध्यापक जो कि मुझे गणित पढ़ाते थे, उनका नाम है सतीश रंजन। और सतीश रंजन बचपन से ही महादेव के भक्त थे। भक्त तो उन्हें नहीं कहा जा सकता दोस्तों, लेकिन वो महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने अपने दादी के साथ बचपन से जाया करते थे। बचपन से पढ़ने में होनहार, गणित उनका काफ़ी स्ट्रांग था और वो अपनी दादी के साथ हमेशा महादेव के मंदिर जाया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतता है और सतीश रंजन बड़ा होते हैं और 12वीं कक्षा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार 12वीं के एग्ज़ाम से पहले, यानी कि अपनी 12वीं के इम्तिहान से पहले, उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि इस बार जब उनका छुट्टी होगा, जब उनका 12वीं का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो वह अपने मामा के बेटे आलोक के पास जाएंगे, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। तो दोस्तों, सतीश रंजन 12वीं का इम्तिहान देते हैं और इम्तिहान ख़त्म होते ही चले जाते हैं अपने मामा के बेटे के पास, जिनका के नाम था आलोक। अब ये आलोक और सतीश रंजन की जो बॉन्डिंग थी ना, काफ़ी शानदार थी। ये कहने को तो ममेरे भाई थे, लेकिन इनका बॉन्डिंग कोई दोस्त से कम नहीं था। तो ये दोनों बहुत दिनों बाद मिलते हैं और मिलने के बाद अब शुरू होता है मस्ती का वो दौर। कभी खेत खलिहान में जाना, तो कभी आम के बगीचे में जाके आम तोड़ना, तो कभी गांव के कहीं दूर नदियों में जाकर नहाना। तो दोस्तों, इसी तरह से समय बीतता रहता है। दोस्तों, आपको याद होगा उस समय एक बाइक आया करता था, RX 100, यामाहा RX 100। ये बाइक आलोक के पिताजी ने नया नया खरीदा था और आलोक, जो कि सतीश रंजन से साल में 2 साल बड़े थे, यानी कि वो ग्रेजुएशन पार्ट 2 में थे, उन्हें भी ये बाइक चलाना आता था। तो दोस्तों, वो आखिरकार अपना बाइक एक दिन अपने पिताजी से चुपके से निकाल के और अपने भाई सतीश को लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं। घूमते घूमते वो लोग गांव से काफ़ी दूर चले जाते हैं और दूर जाने के बाद ही उन्हें सड़क पे एक जंगल जैसा कुछ सीन दिखाई देता है और उस जंगल में घुस जाते हैं। दोस्तों, वो अपने गांव से 50-60 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और वहाँ पे एक घने जंगल में चले जाते हैं। घने जंगल में काफ़ी तेज़ बारिश होने लगता है और उन्हें छुपने का कोई भी जगह नहीं मिलता। लेकिन दूर में उन्हें एक खंडहर दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि बाइक को यहीं पे लगा के हम लोग खंडहर में चले जाते हैं और खंडहर में हम अपना कपड़े को, चाहे अपने आप को भीगने से बचा लेते हैं। तो ये दोनों अपने बाइक को सड़क किनारे लगा के जंगल के अंदर उस खंडहर में बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, खंडहर में बढ़ते बढ़ते जैसे ही खंडहर थोड़ा सा नज़दीक आता है, इन्हें दिखता है कि बगल में एक छोटा सा मंदिर है, जो कि वो भी खंडहर पड़ा हुआ है और उस मंदिर का दरवाज़ा बंद है। दोस्तों, वह मंदिर बिल्कुल छोटा था, उसमें कोई नहीं आता था ना कोई जाता था। वो जो मंदिर था वो बिल्कुल छोटा था और उसका दरवाज़ा भी लगा हुआ था। ये दोनों वहाँ पे जाते हैं और उस मंदिर की ओर जाने का कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दोनों मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तो सतीश के जो भाई थे आलोक, वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि शाम का समय रहता है। सामने एक गड्ढा रहता है और उसमें कुछ पत्ते रहते हैं ऊपर से, वो उन्हें पता नहीं चलता, तो उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब दोस्तों, सतीश पूरे तरीके से घबरा जाते हैं और वो अपने भाई आलोक को ऊपर खींचने लगते हैं। खींचने की कोशिश में सतीश भी उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। अब दोनों भाई उस गड्ढे में गिर के चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई उनका आवाज़ सुनने वाला वहाँ नहीं होता। ऐसे करते करते 10-15 मिनट बीत जाता है और उन दोनों का चीखने चिल्लाने की आवाज़ से दूर दूर तक शोर तो होती है, लेकिन कोई आता नहीं। 15-20 मिनट बीतने के बाद सामने अचानक से एक 7-8 फीट का साधु खड़ा हो जाता है आके, जो कि गले में रुद्राक्ष, अपने कंधे में रुद्राक्ष और अपने हाथ के बाह में भी रुद्राक्ष पहना होता है। माथे में भस्म, बड़े बड़े जटाएं
और वो दिखने में काफ़ी चमकता होता है, मतलब दोस्तों वो पूरा चमकता, उसके अंदर से एक शाइनिंग आते रहता है। दोस्तों वो साधु इन दोनों को हाथ देता है और इन दोनों को खींच के बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद वो साधु चुपचाप उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है, जिस मंदिर को इन्होंने हवेली के मतलब उस खंडर के किनारे पे जो मंदिर देखा था ना, उसी मंदिर के अंदर जाके वो बैठ जाता है और वो दरवाज़ा को बंद कर लेता है। ये दोनों बाहर निकलते हैं, एक दूसरे का कपड़ा झाड़ते हैं। इन्हें थोड़ा बोला चोट भी लगा होता है, खरोच भी आया हुआ होता है, उस खरोच को थोड़ा सा झाड़ते हैं और ये दोनों अपने बाइक की ओर जाने लगते हैं। बारिश अभी भी तेज़ हो रहा था दोस्तों। हालांकि इनमें से सतीश जो थे वो सोचते हैं कि क्यों ना हम एक बार उस साधु बाबा को धन्यवाद कह दे जाके, जिन्होंने हमें इससे इस मुसीबत से निकाला है। तो आलोक भी कहते हैं कि ठीक है, चलिए हम उन्हें जल के और धन्यवाद दे देते हैं, उन्हें धन्यवाद कह देते हैं। ये दोनों मंदिर की ओर जाते हैं, मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं और ये दोनों पूरे तरीके से हैरान रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई नहीं था। मंदिर के अंदर सिर्फ महादेव की एक पुरानी सी शिवलिंग थी, सामने नंदी बाबा बैठे हुए थे और महादेव के ऊपर एक सचमुच का नाग लटक रहा था। ये देख के इनका होश उड़ जाता है और ये दोनों वहाँ से भागते हैं, भागते भागते अपने बाइक के पास आते हैं, अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं और सीधा चले आते हैं अपने घर। आलोक ने इस घटना को अपनी दादी को बताया। उसकी दादी ने कहा, या तो महादेव स्वयं तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे या महादेव का कोई गढ़। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कौन थे? ये खुद महादेव थे या महादेव का कोई गण? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो आप महादेव को एक लोटा जल ज़रूर से चढ़ाएं। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हर हर महादेव और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।